हाँ जी, ये देखिए अब मैं आपको गुड़ वैक्स बता रही हूँ जो मैंने आपको सिखाई भी थी बनाना, और आप बाज़ार से भी ले सकते हो। सर्दियों के लिए ये वैक्स अच्छी होती है। आप लोग पूछ रहे हो ना कि कौन सी वैक्स अच्छी है सर्दियों के लिए और कौन सी करें, तो ये अच्छी है क्योंकि ये ज़्यादा देखें, जैसे गोला वैक्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, ये काबिल बर्दाश्त हार्ड होती है। ठीक है, ज़्यादा क्या हाल है आप सबका? ठीक है। हाँ जी, मैं अब आपको गुड़ वैक्स दिखा रही हूँ। मैंने आपको बनाना भी सिखाई थी और बाज़ार से भी मिल जाती है। ये देखें, ये हलावा वैक्स की तरह ही होती है, लेकिन ये थोड़ी सी ना उससे ज़्यादा सॉफ्ट होती है। आपने इसको इस तरह से लेना है, और इससे ज़रा हाथ थोड़े ख़राब हो जाते हैं, उसकी खैर है, लेकिन वैक्स अच्छी हो जाती है। आपने इसको लगाना है। देखिए, हलावा वैक्स ना थोड़ी सी हार्ड होती है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगा, तो वो बेशक ये वाली ले लें। इसको आपने लगाना है और ऐसे करके उतारना है। ये देखें, सारे बाल आपके हाथ में आ जाएंगे। उंगलियों का प्रेशर देना है और आपने इसको ऐसे करके उतारते जाना है। ये आप घर में आराम से कर सकते हो। ये देखो, 1 मिनट में सारे बाल निकल गए। आपने बालों की डायरेक्शन में लगाना है इसको, और अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से उतारना है। ये देखें, बालों के डायरेक्शन में लगाना है, अपोजिट डायरेक्शन में उतारना है। इसमें ना तो स्ट्रिप इस्तेमाल होगी ना कोई चीज़। बाद में आपने इसके ऊपर लोशन लगा लें, इसको धो के कुछ भी लगा लें। देखें, सारी जगह साफ़ हो गई है। इस तरह से होगा। इसको जाके आपने वॉश कर लेना है। गोला वैक्स थोड़ी सी हार्ड होती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है उसको इस तरह से करने में, और वो उनसे नहीं चिपकती, तो गुड़ वैक्स उसके बनिस्बत अच्छा ऑप्शन है। और जिन लोगों के हाथों में पसीना आता है, जो पूछ रहे थे, तो पसीने वाले हाथ जो हैं वो गुड़ वैक्स या फिर हलावा वैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो बार बार पसीना आता रहता है, बहुत सॉफ्ट होता रहता है। हलावा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो स्लिप हो जाती है। ये फिर भी कर लेते हैं। ठीक है। और दूसरा सब पूछ रहे थे कि विंटर्स के लिए कौन सी स्किन के लिए कौन सी वैक्स अच्छी है। तो देखें, जो आपको सूट करती है वही वैक्स करो जो आप कर सकते हो। शुगर वैक्स अच्छी होती है, आप वो कर लो। और अगर फेस पे कर रहे हो तो आप हार्ड वैक्स कर लो, हार्ड नहीं करते हो तो आप ये गुड़ वाली कर लो, जो आपको सूट करती है। और जिनकी स्किन वो कहते हैं कि पतली है और उनको ख़राब हो जाती है, रैशेज़ हो जाते हैं, तो वो उनका ज़ाहिर स्किन पतली है तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा। फिर आप उनकी थ्रेडिंग कर दिया करें, वैक्सिंग ना किया करें फेस की। ठीक है, ये आप लोगों का जवाब है। दूसरा ये कि आप घर में ये वैक्सेस बनाया करें। ये वैक्स बनाना मैंने आपको सिखाई है, वो ग्रीन वाली भी मैं सिखा दूँगी जो मैंने आपको करके दिखाई थी। बाकी वो पूछ रहे थे कि एक छोटे से छोटा बाल जो है वो किस वैक्स से निकल जाता है, कि कौन सी वैक्स करें जो हमें प्रॉब्लम ना हो। रिका वैक्स बेस्ट है, आप उसके ऊपर हाथ चलाओ। फेस के ऊपर फ़िलहाल आपने किसी की भी नहीं करनी, आपने उसके उस पर कर लो, टांगों पे कर लो, बाजों पे कर लो, उस पर हाथ आपका चल गया ना, रिका वैक्स बेस्ट है। उससे एक भी बाल नहीं ठहरता, आराम से हो जाती है, कोई मसला नहीं है। बाकी एक क्वेश्चन था कि फटकड़ी जो है आप उसमें भी वैक्स में भी डाल लेती हैं, फटकड़ी का पानी भी बना लेती हैं। देखें, जब मैं करती हूँ ना शुगर वैक्स, उस वक्त मैं जब गर्म कर रही होती हूँ वैक्स को, सिर्फ उसी टाइम जितनी मैंने यूज़ करनी होती है सिर्फ मैं उतनी ही गर्म करती हूँ, और उस वक्त उसमें 1-2 पिंच मैं फटकड़ी डाल देती हूँ और वो यूज़ हो जाती है, अगर मैं बाद में फटकड़ी इस्तेमाल नहीं कर रही तब। ठीक है, बाद में भी कर लो तो कोई मसला नहीं है। इस तरह ये है कि आप बाद में लोशन लगा लो, या आप मास्क लगाते हो या कुछ लगाते हो, जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है मैं उनकी फटकड़ी पहले ही वैक्स मशीन में डाल देती हूँ वैक्स के साथ ही, ताकि बाद में हो सकता है उनको मास्क लगाना पड़े, हो सकता है उनको सूथिंग लगाना पड़े, हो सकता है उनको वो लगाना पड़े, मतलब कूलिंग मास्क जो होता है वो लगाना पड़े। तो पहले मैं लगा लेती हूँ ताकि उनका रुआं हो जाए, उनका भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अगर किसी की स्किन रेड नहीं होती, रैशेज़ नहीं होते, तो कोई मसला नहीं है, आप उनको डायरेक्ट फटकड़ी लगा सकते हो। फटकड़ी से कोई स्किन ब्लैक नहीं होती, जो लोग कह रहे हैं ब्लैक हो जाती है, कोई ब्लैक नहीं होती स्किन, बहुत सालों का तजर्बा है। दूसरा ये आप इस तरह से भी कर सकते हो, अगर आप फटकड़ी नहीं डालते हो अपने हीटर के अंदर या वैक्स के अंदर, तो आप आराम से वो कर सकते हो, क्या कहते हैं, बाद में अगर उनको मास्क लगाना आपको पड़ता है तो मास्क लगाने के बाद आप फटकड़ी वाला पानी उनके ऊपर स्प्रे कर सकते हो। और काफूर वाला जो पूछ रहे थे, वो आप काफूर की आधी, इतनी बड़ी टुकड़ियाँ मिलती हैं ना, आधी टुकड़ी आप लोग तकरीबन एक बड़ी ½ लीटर बॉटल में डाल दो। ठीक है, वो बन जाएगा आपका एंटीसेप्टिक वाटर, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एंटी रैश पाउडर आपका पानी बन जाएगा, ठीक हो गया।
और क्या क्वेश्चन था आप लोगों का? यही क्वेश्चंस थे, और फिर मैं देख के आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी लाइव में। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।